तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रोमांस, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, रोमांस एक साथ मिल जाते हैं। ये कहानी है आन्या की, जो अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बेचारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। और उसकी सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या थी? ये सारे के सारे रिएजेंट्स HCl, ZnCl2, SOCl2, HBr पेरोक्साइड के साथ लिस्ट जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। दिमाग में बस यही चल रहा था, यार एग्जाम से पहले ये सब याद कैसे होगा। और सच कहूं तो ये टेंशन तो हर स्टूडेंट झेलता ही है ना? पर तभी आन्या की लाइफ में एंट्री होती है आरव की, और आरव ने ना उसकी परेशानी का एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो मतलब आन्या ने सोचा तक नहीं था। उसने आन्या की टेक्स्ट बुक देखी और कहा, पता है क्या, चलो इस बोरिंग टेबल को हमारी लव स्टोरी बनाते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई एक अनोखी प्रेम कहानी जहां हर रिएक्शन एक रोमांटिक चैप्टर बन गया। तो उनकी स्टोरी का पहला चैप्टर, आवर फर्स्ट इन्वर्जन, मतलब उनके रिएक्शन की शुरुआत। आरव ने समझाना शुरू किया। उसने कहा, देखो आन्या, तुम ना एक सिंपल प्राइमरी अल्कोहल जैसी थी, बिल्कुल सीधी साधी, अपनी ही दुनिया में खुश। और फिर मेरी एंट्री हुई SOCl2 बनकर, हाँ लेकिन पिरिडीन के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, ये रिएजेंट एक प्राइमरी अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड बना देता है। पर इस रिएक्शन में खास क्या है? आरव ने आगे बताया, मैंने सिर्फ तुम्हारा OH ग्रुप नहीं हटाया, मैंने तो तुम्हारी पूरी दुनिया ही पलट दी, पर हाँ, एक अच्छे तरीके से। और इसके पीछे की केमिस्ट्री तो और भी इंटरेस्टिंग है। देखो, ये रिएक्शन होता है एक SN2 मैकेनिज्म से। यहाँ पे पिरिडीन जो है ना, वो एक परफेक्ट दोस्त, एक विंगमैन की तरह काम करता है। वो साइड में जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनको संभाल लेता है, ताकि मैं यानी SOCl2 आराम से बैक साइड से अटैक कर सकूं। ये अटैक अचानक आई तेज हवा में छाते के पलटने जैसा है। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। इसे कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। बिल्कुल वैसे जैसे मेरे आने से आन्या की लाइफ एक नया मोड़ ले चुकी थी। तो आन्या ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अच्छा और अगर पिरिडीन ना हो तो? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, अगर पिरिडीन नहीं तो मैकेनिज्म हो जाता है SNI, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसा था वैसा ही, कोई चेंज नहीं। बिल्कुल वैसे जब मैं चाहता हूं कि हम जैसे हैं बस वैसे ही रहें, एकदम परफेक्ट। आन्या इस पूरे कॉन्सेप्ट से काफी इंप्रेस हो गई। उसने थोड़ा छेड़ते हुए कहा, ठीक है मिस्टर थायोनिल क्लोराइड, अब बताओ आगे क्या? और बस उनकी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, लव अगेंस्ट द रूल्स। ये उस प्यार की कहानी है जो कभी कभी सारे नियम तोड़ देता है, बिल्कुल कुछ केमिकल रिएक्शंस की तरह। आरव ने कहा, याद है जब तुम एक एल्कीन की तरह बहुत प्रेशर में थी, डबल माइंडेड थी, तब मैं तुम्हारी लाइफ में आया HBr विद पेरोक्साइड बनकर। ये वो रिएजेंट है जो HBr को एक डबल बॉन्ड पर एंटी मार्कोवनिकॉव तरीके से ऐड करता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, आमतौर पर HBr जो है वो मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करता है। सीधा सा हिसाब है, द रिच गेट रिचर, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाता है जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे ही पेरोक्साइड आता है वो पूरा खेल बदल देता है। वो रिएक्शन का रास्ता ही बदल देता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए। और इस नए रास्ते पर मैं नियम तोड़ता हूँ। मैं उस कार्बन के पास जाता हूँ जिसे मेरी जरूरत है, जो कमजोर है। इसे ही कहते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन, क्योंकि जैसा उसने कहा, असली प्यार का मतलब ही है हर नियम को तोड़कर उस तक पहुंचना जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर आन्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम हमेशा मुझ तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हो, भले ही मैं वो कार्बन हूं जिसकी कोई उम्मीद ना हो। और यहां से उनका कनेक्शन और भी गहरा हो गया। ये फेज था ए डीपर कनेक्शन का, जहां रिश्ता एडिशन से सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। आरव ने अगला पन्ना पलटा और कहा, जब हमारे बीच चीजें थोड़ी इंटेंस हुई, थोड़ी हीट बढ़ी, तब मैं बना Br2 विद UV लाइट या हीट। ये रिएक्शन दोस्तों सिलेक्टिव एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, मतलब ये सिर्फ एक खास जगह पर ही रिएक्ट करता है। उसने समझाया कि ये पूरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं करता, ये अटैक करता है एलाइलिक पोजीशन पर, यानी डबल बॉन्ड के दिल के सबसे नजदीक। क्योंकि सच्चा प्यार पूरे इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस सही जगह पर बड़े प्यार से एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाता है। फिर आन्या ने पूछा, और Br2 and CCl4 के बारे में क्या? आरव ने कहा, वो पल था जब मैं पूरी तरह से तुम्हारा हो गया। ये रिएक्शन एक डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन का एंटी एडिशन करवाता है। और यहाँ केमिस्ट्री सच में बहुत रोमांटिक हो जाती है। देखो, ये एंटी एडिशन है, इसका मतलब है कि दोनों ब्रोमीन एटम्स मॉलिक्यूल के ऑपोजिट साइड से आकर जुड़ते हैं, जिससे एक ट्रांस प्रोडक्ट बनता है।
सोचो, बिल्कुल जैसे दो अलग अलग लोग अलग अलग दिशाओं से आकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। और अगर तुम एक सिमेट्रिक एल्कीन होती तो हमारा प्यार एक मीजो प्रोडक्ट होता, एक ऐसी खूबसूरत चीज जो अंदर से ही बैलेंस्ड और कंप्लीट है। आन्या ने थोड़ा छेड़ते हुए कहा, तो मतलब तुम कह रहे हो कि हमारा प्यार ट्रांस है? आरव ने पास आकर धीरे से कहा, हाँ, ट्रांस, स्टेबल और सिस से कहीं ज्यादा खूबसूरत। और अब आती है उनकी कहानी का आखिरी चैप्टर, द परफेक्ट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसे किसी कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं। तो सबसे पहले मिलते हैं लूकस रिएजेंट से। इसे समझिए लव एट फर्स्ट साइट। ये टर्शरी अल्कोहल्स के साथ इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि आपको इंतजार का मौका ही नहीं मिलता। फिर आते हैं PBr3। ये बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, हमेशा SN2 बैक साइड अटैक करके आपकी कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पलट देते हैं। अच्छा, अब रेड फॉस्फोरस और आयोडीन, ये हैं स्लो बर्न रोमांस। एक बहुत ही शांत माइल्ड अप्रोच, रिएजेंट भी धीरे धीरे वहीं का वहीं बनता है। और आखिर में ब्रोमीन विद यूवी लाइट, ये तो है सिलेक्टिव लव। इसकी नजर सिर्फ और सिर्फ सबसे खास जगह पर है, यानी अलाइलिक पोजीशन, बाकी सब डजंट मैटर। और कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी अच्छी चीज की जगह किसी और भी बेहतर चीज को अपनी जिंदगी में ले आना। और यही चीज हमें ले आती है फिंकलस्टाइन रिएक्शन पर। जब आप एक अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड थे, ठीक ठाक थे, मैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन बनकर आया और आपको एक अल्काइल आयोडाइड में बदल दिया। बेसिकली एक अपग्रेड। और हाँ, आपने सही गेस किया, ये भी SN2 मैकेनिज्म से ही होता है, जिसके नतीजे में कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से पलट जाती है। इतने सारे रिएक्शंस देख लिए, इतने सारे रिएजेंट से मिल लिए, लेकिन इन सब में से आखिरकार सबसे परफेक्ट रिएक्शन कौन सा है? हमारी कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है, लेकिन इन सब रिएक्शंस में से सबसे बेहतरीन रिएक्शन कौन सा है? वो जो हम दोनों के बीच है, जिसके लिए किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। इसे किसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म या सख्त रूल्स की जरूरत नहीं, बस सही परिस्थितियां, थोड़ी नजदीकी और थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी दिल से। यही तो है सबसे खूबसूरत केमिस्ट्री। तो अब ये सवाल आपके लिए है, कौन सी केमिकल रिएक्शन आपकी लव स्टोरी को सबसे बेहतर तरीके से बयान करती है? क्या वो एक प्रेडिक्टेबल मार्कोवनिकॉव एडिशन है, या एक सरप्राइजिंग रूल ब्रेकिंग एंटी मार्कोवनिकॉव मूड, एक जिंदगी बदल देने वाला इन्वर्जन, या फिर एक पूरी तरह से बैलेंस्ड एंटी एडिशन? सोचिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।